ऐसे ही एक भक्त हुए हैं। भक्त हेमूमल जी, पावन श्री ग्रंथ में नाम आया है इनका, बड़ी कमाई वाले भक्त हेमूमल जी श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के समय में परिवार सहित श्री चरणों में शरणागत हुए हैं। इनका श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में अटूट श्रद्धा और प्रेम था। गुरु दरबार की सेवा इतने हितचित्त से करते थे कि मानो वही जीवन प्राण हो। श्री गुरु आज्ञा पालन, सिमरन, भजन, ध्यान पूरा नियम निभाते थे। ऐसी सच्ची भावना और दृढ़ निश्चय होने पर कुदरत की सभी शक्तियां भी सहायक बन जाती हैं। जब हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए, तब भक्त हेमूमल जी की सेवा गेहूं पीसने पर लगी थी। प्रतिदिन 10 बोरियां गेहूं पीसते थे और त्योहार पर जितनी अधिक संगत आती उतनी बोरियां अधिक पीसकर छुट्टी करते। एक बार की बात है, जैसे ही वे अपनी सेवा में रत थे, अभी 5 बोरियां पीसने की बाकी थी, तो एकदम से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। बेसुध अवस्था में उन्होंने क्या देखा कि वे शरीर छोड़ चुके हैं और धर्मराज जी उन्हें लेने आए हैं। धर्मराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं कि जल्दी करो, इसके श्वास पूरे हो चुके हैं, इसे यहाँ से ले चलो। भक्त जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब धर्मराज ने उनसे कहा कि मैं धर्मराज हूँ। तब भक्त जी ने जोरदार आवाज में कहा कि धर्मराज, आप मुझे ले जाने वाले कौन होते हो? अभी तो मेरी 5 बोरियां गेहूं पिसने की बाकी पड़ी हैं। मैं सेवा को अधूरी नहीं छोड़ सकता। मैं तो श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूँ। आप मुझे उनकी आज्ञा के बिना कहीं भी ले जा नहीं सकते और ना ही मैं जा सकता हूँ। क्या आपने मेरे श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा ली है? बेचारे धर्मराज जी असमंजस में पड़ गए कि क्या करें और क्या न करें। इतने में एक आवाज आई और एक दिव्य ज्योति ने धर्मराज के समीप आकर कहा कि इस समय इसे यहीं छोड़ दो, यही हमारी आज्ञा है। भक्ति जी के सम्मुख ही धर्मराज जी आलोप हो गए। भक्ति जी के निष्प्राण प्राणों में प्राणों का संचार होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और मन में विचार करने लगे कि मैंने सचमुच ही यह दृश्य देखा है या एक स्वप्न है। जो भी है, ये तो पता चल गया कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। भक्त जी जब पूरी तरह सचेत हो गए तो वे सीधे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचे। श्री चरणों में पहुंचकर उन्होंने दंडवत प्रणाम कर विनय की कि प्रभु, मेरे मन में अभी भी श्री गुरु महाराज जी की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा है। इस जन्म में तो अब मुझे पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण में ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि मनुष्य जन्म अमोलक है। उसमें इंसान सेवा, सिमरन, ध्यान और जितनी भी भक्ति कमाना चाहे कमा सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। उन्होंने सेवा करते हुए जो धर्मराज का दृश्य देखा, वो सारा का सारा वृतांत श्री महाप्रभु जी को कह सुनाया। तब महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हेमूमल, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास, प्रेम और सेवा के प्रति अविचल भावनाओं को देखकर हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे दिल में जब तक सेवा करने की इच्छा है, तब तक नित्य प्रति 5 बोरियां गेहूं पिसने की रह जाए तो सेवा से छुट्टी कर लिया करो। इस प्रकार जब तक तुम चाहो सेवा करो। तब भक्त हेमूमल जी महाप्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी सेवा पर पहुंच गए। कुछ समय के लिए उनके पास एक भक्त जी सेवा के लिए आया करते थे, तो उन्होंने उस भक्त जी को भी श्री वचन सुनाए कि मेरी अनुपस्थिति में 5 बोरियां गेहूं हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। ऐसे ही गुरु हरिराय साहेब जी किरतपुर में विराजमान थे। संगतें दूर दूर से आकर बेशकीमती पदार्थ चढ़ा रही थी। कोई सोने के सिक्के चढ़ा रहा था तो कोई चांदी के, कोई तो बढ़िया खाने के पदार्थ चढ़ा रहा था। लाइनें लगी हुई थी और जो बड़े बड़े धनवान लोग थे वो श्री गुरु महाराज जी को विनती कर रहे थे कि सच्चे पातशाह, हमारे घर में चरण डालो, हमारे घर में भोजन खाओ, संगत को भी साथ लेकर आओ, हम आप सभी की सेवा करेंगे। श्री गुरु महाराज जी जिस पर प्रसन्न होते उन्हें तारीख दे रहे थे कि हम आपके घर इस तारीख को आएंगे। अब उस समय श्री गुरु महाराज जी का ये हुक्म था कि 2200 घुड़सवार सैनिक हमेशा अपने साथ रखने हैं। अब उस समय श्री गुरु महाराज जी का ये हुक्म था कि 2200 घुड़सवार सैनिक हमेशा अपने साथ रखने हैं। इतने लोग हमेशा गुरु महाराज जी के साथ रहते थे और उनके अलावा संगत भी साथ होती थी। अब इतनी हजारों की तादाद में संगत को तो धनवान लोग ही अपने घर बुला सकते थे। उसी समय जब धनवान लोगों को श्री गुरु महाराज जी तारीख दे रहे थे,
तो एक गरीब बूढ़ी माँ जिसके कपड़े फटे हुए, जिसका कोई नहीं था संसार में, हड्डियां निकली हुई, क्योंकि खाने को एक टाइम भी पूरा नहीं पड़ता था, बिल्कुल अकेली, वह बूढ़ी माँ पीछे दूर खड़े होकर गुरु महाराज जी के दर्शन कर रही है। श्री गुरु महाराज जी को देखते हुए, दर्शन करते हुए वह बूढ़ी माँ मन ही मन रोए जा रही है। आंखों में उसकी आंसू थे। मन में सोच रही है कि काश मैं भी धनवान होती, श्री गुरु महाराज जी को अपने घर पर बुलाती। मेरी तो झोपड़ी है पूरी तरह टूटी हुई, मैं श्री गुरु महाराज जी को कहाँ से लेकर जाऊं। वह बूढ़ी माई रोज अपने घर से पैदल चलकर दरबार आती थी, क्योंकि उसकी कुटिया शहर से बाहर दूर जंगल में थी। रोज दरबार के पीछे खड़े होकर गुरु महाराज जी के दर्शन किया करती थी और वहीं खड़े होकर मन में विचार करके रोती कि मैं कैसे गुरु महाराज जी को अपने घर लेकर जाऊं। वह बूढ़ी माता जी डर के मारे श्री गुरु महाराज जी को आगे आकर माथा भी नहीं टेकती थी। उसे इस बात का डर लगता था कि कोई हाथ पकड़कर उसे पीछे न कर दे, क्योंकि गरीब आदमी तो घबराता ही है। वाणी भी कहती है कि निर्धन आदरू कोई न देई, लाख जतन करे ओह चित न धरई। निर्धन को कोई आदर नहीं देता, वह लाख जतन करे, लेकिन अमीर आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। ये बात मनमुखों के लिए कही है, और जो गुरमुख होते हैं वो गरीबों को पहल देते हैं। सतपुरुष श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने अपनी पंक्तियों में सख्त लिखा है कि जो गरीबों को दुत्कारता है, अपने पास नहीं बिठाता, उनको श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कभी नहीं होंगे। अब ये बूढ़ी माता जी उदास होकर चली जाती हैं, और जब ये आज जाती हैं तो माई के मन में विचार आता है कि गुरु महाराज जी को तो गरीब निवास कहा जाता है। ठीक है, मैं गुरु महाराज जी को अपने घर नहीं बुला सकती, क्योंकि मेरी झोपड़ी है वो भी टूटी है, इतने लोग कहाँ से आएंगे। पर मैं श्री गुरु महाराज जी को कुछ अर्पण तो कर सकती हूँ। मैं गुरु महाराज जी को भोजन अपने घर में बुलाकर नहीं करवा सकती, लेकिन भोजन बनाकर तो ले जा सकती हूँ। तभी उस बूढ़ी माई ने 2-3 दिन बूढ़े शरीर से कड़ी मेहनत करके अपना खाना छोड़कर 1 टक्का बचाया और उस टक्के से थोड़ा सा आटा और नमक खरीदा। ब्रह्मा मुहूर्त उठकर स्नान करके नाम जपते जपते नमक डालकर 2 आटे की रोटी बनाई। साफ कपड़े में 2 नमक की रोटी लपेटकर गुरु महाराज जी को देने के लिए चल पड़ी। प्रेमियों, उस बूढ़ी माता ने जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, उसके मन में ये ख्याल आया कि तू क्या करने जा रही है। वहां पर तो लोग इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, तेरी नमक वाली रोटी कौन देखेगा, कौन खाएगा इसे, कौन पूछेगा इसे। उस माता जी के तो कदम ही रुक गए। सोच में पड़ गई, घबरा गई कि मुझे दरबार में आगे कौन लेकर जाएगा। कोई पूछेगा तो मैं उसे क्या बोलूँगी कि 2 नमक की रोटी लेकर जा रही हूँ, कौन माथा टेकने देगा। कोई भी श्री गुरु महाराज जी को ये रोटियां नहीं परोसने देगा, मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ये सोचकर वो माता जी डर गई, उसके कदम ही रुक गए, वह रोती रही। और दूसरी तरफ गुरु महाराज जी तख्त पर विराजमान है, सामने अनगिनत बेशकीमती पदार्थ पड़े हैं। उसी समय गुरु महाराज जी तख्त से खड़े होकर घोड़े पर सवार होकर चल पड़े हैं। 2200 घुड़सवार सैनिक तो तैयार ही खड़े थे। गुरु महाराज जी ने एड़ी मारी और घोड़ा दौड़ पड़ा, और गुरु महाराज जी वहां पर जाने के लिए चल पड़े जहां पर ये माई ताबो खड़ी हैं। प्रेमियों, इतिहास में इस बूढ़ी माता जी का नाम आया है, माई ताबो। 2200 घुड़सवार सैनिक तैयार खड़े हैं, सारे के सारे हैरान कि आज श्री गुरु महाराज जी बिना कुछ बताए चुपचाप चल दिए, जरूर कुछ कारण होगा। सारे सैनिक उसी समय श्री गुरु महाराज जी के पीछे चल दिए। माई ताबो ने देखा कि दूर से धूल उड़ती आ रही है, इतने सारे घोड़े आ रहे हैं। माई ताबो तो डरकर रास्ते से पेड़ के पीछे ही छिप गई कि कहीं मैं कुचली न जाऊं। श्री गुरु महाराज जी ने अपना घोड़ा उसी पेड़ के सामने रोक दिया जहां माई ताबो छिपी थी। गुरु महाराज जी माई ताबो से कहने लगे, माई बड़ी भूख लगी है, रोटी दे। माई ताबो जी हैरान, उसे समझ नहीं आ रहा, श्री गुरु महाराज जी घोड़े पर सवार होकर उसे दर्शन दे रहे हैं और उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा, और श्री गुरु महाराज जी को रोटी भी नहीं दे रही। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम से 3 बार कहा कि माई रोटी दे, भूख लगी है। सेवादार ने भी माई ताबो का कंधा हिलाया कि गुरु साहब जी रोटी मांग रहे हैं, उन्हें रोटी दो। माई ताबो ने रोटी को आगे कर दी। गुरु महाराज जी घोड़े पर ही बैठे थे, नीचे जमीन पर बिना उतरे खुद अपने हाथों से रोटी लिपटे हुए कपड़े में से रोटी निकाली, और श्री गुरु महाराज जी ने रोटी इस प्रकार से खाई कि जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। प्रेमियों, माई ताबो गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए बड़े प्रेम में भीग कर ये कह रही हैं कि तू पापी मैं बख्शनहार। कहना ये चाहिए था कि मैं पापी तू बख्शनहार। सेवादार ने जोर से माई ताबो को हिलाया
क्या कह रही है? माई जरा सोच के बोल। तब श्री गुरु महाराज जी ने सेवादार से कहा कि माई ताबो जी को कुछ मत बोलो कि तुम माई ताबो के सिर्फ लफ्ज सुन रहे हो, मैं माई के भीतर का सुन रहा हूँ। तुम माई ताबो की भावना देखो, इसके बोल बेशकीमती हैं, ये रोटी बेशकीमती है, ये अथाह प्रेम है, इस प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। इतिहास में लिखा है, जब श्री गुरु महाराज जी अगले दिन घोड़े पर सवार होकर कहीं गए तो सेवादार ने दोपहर के समय भोजन की थाली परोस दी, तो श्री गुरु महाराज जी को घोड़े पर ही थाली दे दी। श्री गुरु महाराज जी ने उसी समय सेवादार को टोका कि भाई, भोजन खाने की कोई मर्यादा होती है, भोजन आसन लगाकर बैठकर खाते हैं, भोजन की थाली तू घोड़े पर ही दे रहा है। सेवादार ने श्री गुरु महाराज जी से कहा कि सच्चे पातशाह, आपने कल भी तो माई ताबो जी के हाथ की बनी नमक की रोटी घोड़े पर ही तो बैठकर खाई थी। तब श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि हर चीज़ की मर्यादा होती है, प्रेम की नहीं होती। कल की बात और थी, वो माई ताबो का प्रेम था। प्रेम सारी मर्यादाओं को तोड़कर बनता है, और अब हम बात कर रहे हैं मर्यादा की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सोम सोम दे भरे भंडार तेरे, ते मंगल मेरदा बख्शो वरदान दाता, ते बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे, ते वीर वीरता दा बख्शो दान दाता, ते शुकर शुकर करां तेरा हर वेले, ते शनि शांति दे होण सम्मान मत, ते ऐत ऐत विच विश्वास ते यकीन होवे, ते इस जग दा होवे कल्याण दाता। हो गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेकिया, गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेकिया, नूरी नूरी अखियां ने मेरे वल वेख, तन मन मेरा ठर गया जी, मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी, ओ मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी। गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेकिया, नूरी नूरी अखियां ने मेरे वल वेखिया, तन मन मेरा ठर गया जी, मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी, ओ मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी। गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेके, नूरी नूरी अखियां ने मेरे वल वेख, तन मन मेरा ठर गया जी, मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी, ओ मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी। देख गुरां दी ऊंची करनी, दासन दास भी डिग गया शरणी, जदों दा पल्ला फड़िया जी, मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी, ओ मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी। गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेकिया, नूरी नूरी अखियां ने मेरे वल वेखिया, तन मन मेरा ठर गया जी, मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी, मैनू नशा नाम दा चढ़ गया जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।